मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो बहुत तगड़ा नेगेटिव न्यूज आ रहा है मार्केट में, और वो भी यूएस की तरफ से। ठीक है, यूएस ईरान की तरफ से। ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर आप पिछले 15-20 मिनट का चार्ट देखोगे ना, वर्टिकल क्रूड ऑयल स्पाइक हुआ है, बहुत तेजी से स्पाइक हुआ है। रीजन देखो यहाँ पे, समझो। मैं पता नहीं ट्रंप और ईरान का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं बंदे, मतलब क्या बंदे कर रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या था, ध्यान से समझो। आपको पता है कि ईरान ने क्लियर कट बोला था कि ट्रंप सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, वो वार कर रहा है। तो ईरान ने भी बीच में कुवैत पे वार किया था। अब ईरान थक चुका है, तो ईरान ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग यूएस के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यूएस ईरान ने क्या किया, ध्यान से देखना। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस बंद कर दिया गया। ईरान ने वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। इसके अलावा एक और जो पैसेज होता है, ठीक है, शिप्स के लिए, वो भी बंद कर दिया। अब वो पैसेज का नाम क्या है? बाब इल मदीब स्ट्रीट। ठीक है, अब जो जो भी आप प्रोनाउंस करो, बट ये इसको भी बंद कर दिया गया है। अब ध्यान से देखना कि इसका इंपैक्ट क्या है। ध्यान से देखना। देखो, ये आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है, जो ऑयल ऑयल शिप्स लाता है। ठीक है, मतलब जो भी क्रूड ऑयल है, कुवैत से है या अलग जगह से है, वहां से क्रूड ऑयल की शिप्स अलग अलग कंट्री में पहुंचाता है। तो ये जो पैसेज है पानी वाला, वहां से लाता है। अब ईरान ने इस पे कंट्रोल किया। इसके अलावा ये जो पैसेज होता है यहाँ पे, जहां पे ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज अपना माल बेचती है अलग अलग कंट्रीज पे, वो उसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर दिया गया यहाँ पे ईरान की तरफ से। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, बहुत बहुत बड़ा झटका है। अगर आप चार्ट्स में देखोगे ना, देखो यहाँ पे मैप में, तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको ब्लॉक किया। और यहां पे यमन वाला पोर्शन, ये ठीक है, बाब मतलब जो भी नाम है इसका है, इसको भी यहां पे ईरान ने ब्लॉक कर दिया। यानी कि ये पूरा का पूरा रूट ब्लॉक हो गया। अब सोचो कि यहां पे ये पूरा माल जाएगा कहां से? ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा होगा कैसे? ये बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे, क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भागा, बहुत तेजी से। हालांकि देखो, डाउ जोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डाउ जोन्स में कोई ज्यादा फड़ा फॉल नहीं है। बट गिफ्ट निफ्टी देखो, एक टाइम पे 160 पॉइंट गैप डाउन था, अभी 100 120 पॉइंट गैप डाउन है। ठीक है ना? तो भाई, क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं ईरान यूएस ट्रम्प को यार, मतलब कौन सी गाली दूं, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं यार। मतलब यूरेनियम के पीछे पड़े हैं और ये कितना गंदा काम करे, और यूएस को फर्क भी नहीं पड़ रहा। अब देखो, यूएस में कोई ज्यादा फॉल भी नहीं है, ये बेसिक सा फॉल लग रहा है। ठीक है, और हमारा मार्केट पागलों की तरफ फॉल कर रहा है। अब देखो, इसका मैं अब सिंपल आंसर करता हूं, सर हमारा मार्केट क्यों फॉल कर रहा है। अभी किसी ने बोला था कि मॉनसून इस बार कम आने वाला है। भाई मॉनसून तो ठीक है ना, मॉनसून इस बार थोड़ा कम आने वाला है। हमारा मार्केट पिछले पूरे साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूं, आप जाके ये वीडियो देखना। पाकिस्तान ने पिछले 5 साल, यस 5 ईयर्स के अंदर 300% का स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया, और इन निफ्टी ने 60% का। इवन करंट साल के अंदर भी पाकिस्तान मार्केट ज्यादा परफॉर्म करा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पाकिस्तान मार्केट अच्छा है, वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो कंट्री अच्छी है, वो बेकार है। बट हमारा मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो सोचो। एफआई नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट इसको तो लाना के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बट अब कौन समझाए, कोई नहीं समझा पाता। ठीक है, तो ये एक रील जरूर देखना, मैंने आपको समझाया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ताइवान, जापान, बहुत सारी अलग अलग जगह पे मैंने कंपेयर किया है। साउथ कोरिया बहुत कंपेयर किया है, आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। ओके, तो आप पूछे सर निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या पैटर्न है। देखो, निफ्टी प्योरली फॉलिंग पैटर्न में है। अगर ये कल गैप डाउन ओपन होता है, तो नीचे सपोर्ट ले सकता है 23,200 का, क्योंकि एक्सपायरी है, चांसेस हाई है कि नीचे से सपोर्ट लेके एक पुलबैक आएगा। अब क्लोजिंग कैसे देगा नहीं पता। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है, जस्ट फॉर द ट्रेडर्स, ठीक है, कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो यहां पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ना, वो ट्रैप हो जाएंगे, और गैप अप की वजह से शॉर्ट कवरिंग कर लेगा। तो एक्सपायरी की वजह से अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो लोग पोजीशन प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है, तो शॉर्ट कवर करेंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है। अब क्लोजिंग कैसे आएगी, वो कल देखेंगे। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ, ये किसका चार्ट है।
अगर आप चार्ट को फोकस करोगे ध्यान से, मुझे कमेंट करके बताना, और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्ट कैसे वर्क करते हैं और कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि कुछ बड़े प्लेयर्स बहुत आरामी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये स्टॉक में यहाँ पे कुछ न्यूज़ इंसर्ट हुई डेली चार्ट पे, ये है डेली चार्ट, पावर सेक्टर का स्टॉक है, कौन सा है मुझे बताना। यहाँ पे कोई न्यूज़ इंसर्ट हुई, 20% की सर्किट मारी, गैप अप ओपन हुआ नेक्स्ट डे को, और फिर बाद में 2 दिन में लगातार क्रैश। ये क्लियर साइन है पंप और डंप के, यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ पे डंप हुआ। ऐसा पहले भी हुआ था, देखो यहाँ पे भी कुछ 15-17% भागा था, नेक्स्ट डे को भी 12-15% भागा था, उसके बाद क्लोजिंग बेकार आई और पूरे का पूरा डंप हो गया। और कितना डंप हुआ देखो, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये पता कैसे चलता है कि ये ट्रैप हो सकता है? हमेशा प्रीवियस चार्ट देखो, क्योंकि चार्ट आपको खुद बताएगा कि पंप एंड डंप इस कंपनी में होता है कि नहीं होता। क्योंकि बड़े प्लेयर्स फिक्स टारगेट करते हैं, यस फिक्स टारगेट। जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग में पहले बहुत करते थे, वोडाफोन आइडिया में करते थे, जी एंटरटेनमेंट में करते थे, ठीक है? तो उनका फिक्स टारगेट होता है। ओके, तो ऐसा ही फिक्स टारगेट इसको भी बार बार बनाया जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि देखो ऐसी कंपनीज को अगर अब मैं बोलूँ ना, ऐसी कंपनीज में अगर आपको कुछ करना भी हो ना, या तो ट्रेड करो, व्यू अगर लंबा है ना, तो मोमेंटम पहले 1 हफ्ते देखो, कितना 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक मोमेंटम देखो कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। क्योंकि बड़े प्लेयर्स 1 दिन के लिए नहीं आते, समझो बात को। हाँ, पंप एंड डंप 1 दिन के लिए करते हैं, 1-2 दिन के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 दिन में नहीं आते। उनका व्यू लंबा होता है ना, तो आराम से वो नेक्स्ट वीक भी चलता है स्टॉक, ठीक है? नेक्स्ट वीक भी चलता है। बट अगर आप 1 वीक के अंदर मोमेंटम आया फँस गए ना, बहुत तगड़ा फँसोगे, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ, कितना तगड़ा क्रैश हुआ, ठीक है? कितना तगड़ा क्रैश हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे फँसे होंगे। अब उसके बाद वो लोग तो एक्सपेक्टेड भी नहीं कर रहे थे कितना फॉल होगा। वैसे भी यहाँ हो सकता है, ठीक है? हमेशा ये चीज़ याद रखना। हालाँकि रिकवर कर जाता है जनरली, बट आपको बहुत डराएगा, ठीक है? तो मुझे बताना ये कौन-सा चार्ट है? ओके, अब देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मार्केट में अभी पैनिक मत करो, ठीक है? हाँ, न्यूज़ नेगेटिव है बट देखते हैं कि क्या होता है। अभी ज़्यादा सीरियस मत होना। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक कॉशियस रहना, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है अभी वापस। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईपी आ रहा है। अब देखो ये वन शॉट आंसर, क्यूआईपी इज़ नेगेटिव, क्योंकि क्यूआईपी जब भी आता है, अपना ये लोग क्या करते हैं, शेयर बेचते हैं क्यूआईपी के ज़रिए, बड़ी प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और ये कम प्राइस में होता है, लोअर प्राइस अगर आप देखोगे तो। तो हमेशा लिक्विडिटी बढ़ती है और इसकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ती है, डिमांड नहीं होती, स्टॉक क्रैश होता है, सिंपल बात, ठीक है? तो ये नेगेटिव बात है। अब देखते हैं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है तो अच्छी बात होगी, वरना ओला के लिए नेगेटिव होगा। तो इसने भी कुछ शायद ब्रेकआउट किया था, अगर मैं आई थिंक डिस्कस कर रहा था। तो थोड़ा कॉशियस रहना, वॉलेटिलिटी दिख सकती है। कंपनी खराब नहीं है बट क्यूआईपी टेम्पररी खराब है, ठीक है? तो वॉलेटिलिटी दिखने वाली, जैसे कि आपने सेगेलिटी में देखा होगा। सेगेलिटी का भी आया था 47 पे, आई थिंक 47-48 क्यूआईपी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फैक्ट्री आउटपुट डेटा, देखो बहुत अच्छी डेटा है। फैक्ट्री आउटपुट हमारा इंडिया में बहुत अच्छा बढ़ा है। लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे इंडिया में, बहुत मेहनती लोग हैं, ठीक है? इसकी वजह से इवन एशिया की वार, कुछ भी वार हो ग्लोबल मार्केट में, टैक्सेस ज़्यादा हो, जीएसटी ज़्यादा हो, तो भी अगर आप देखोगे आउटपुट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सो हेड्स ऑफ टू एवरीवन। और ये डेटा पॉजिटिव है, बट मेन इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, और जैसे कि मैंने बताया ये वाला, ये भी थोड़ा नया इश्यूज क्रिएट हो चुका है। अब इस कंपनी स्पेसिफिक को इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं इसकी लिस्ट अगर मुझे मिलती है तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, फ्री टेलीग्राम में जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट मिस मत करना, यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। डिक्सन देखो यहाँ पे आसूस के साथ टाइप करा है, माना जा रहा है कि वो लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और 30% सेल इंक्रीज का सोच रहे, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है, डिक्सन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आई थिंक डिक्सॉन भी शायद हो सकता है टाइम स्पेंड करे, पॉजिटिव न्यूज़ तो है, ठीक है, बट अब मार्केट के साथ ये सस्टेन करेगा कि नहीं, नहीं पता अभी तो। लास्ट नोट अली जी एंटरटेनमेंट, फीफा वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्ट का राइट मिला है और जी के लिए पॉजिटिव है। अब देखो ये न्यूज़ सुन के डायरेक्टली कूद मत जाना, हमेशा स्टॉक की मोमेंटम चेक करो, क्या सस्टेन करे स्टॉक, कम से कम 1 हफ्ता सस्टेन करे तो भी अच्छी बात है। और हमेशा इंपॉर्टेंट राउंड लेवल को देखना चाहिए, 100 रुपये का लेवल, 150 रुपये का लेवल, 200 रुपये का लेवल, ठीक है?
तो अभी के लिए थोड़ा कॉशियस। चलिए फटाफट Q&A ले ले। देखो वीडियो पसंद है एटलीस्ट लाइक कर देना, बहुत मेहनत करते हैं डिटेल समझने के लिए, सर्च करने के लिए। हालांकि मैंने आज कुछ एसएमईज में अच्छे प्रॉफिट किए थे, बट ठीक है कुछ प्रॉफिट नहीं भी हुए बिकॉज मार्केट वॉलेटिल हुआ आज। ठीक है, एनीवे सर जीआरएससी में क्या चल रहा है? देखो जीआरएससी, दिनेश जी अब सिंपल बात बताता हूँ, डिफेंस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अच्छे आ रहे तो बड़े प्लेयर्स नहीं भगा रहे स्टॉक को। ठीक है, तो अभी के लिए पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर साइडवेज मोड पे है। अगर आप देखोगे तो 2000 से लेके 3600 का यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है। ये रेंज में पूरा का पूरा रेंज बाउंड है। अब चांसेस तो कम ही दिख रहे कि बजट से पहले कुछ होगा। हाँ, बजट के 1-2 महीने पहले हो सकता है, क्योंकि चांसेस है कि बजट से पहले थोड़ी मूव आए, बट अभी तो रेंज बाउंड है सर पूरा मार्केट। आइनिक्स विन के सर रिजल्ट वीक आए हैं चिंटू जी, आइनिक्स बहुत रिजल्ट वीक आए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। आप देखोगे प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे, इसकी वजह से ही गिरा था। तो डेली वीडियो में तो कवर नहीं कर पाया, बट ये एक रीजन था। बट बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो ये आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से ज्यादा क्रैश हो चुका है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। अब इसका सपोर्ट एक है, एक तो 100 का था, वो ब्रेक होने के बाद इसका सपोर्ट 80 होगा। ठीक है, और 80 ब्रेक होने के बाद सीधा इसका सपोर्ट 50 आपको दिखाई देगा। तो पहले देखो कि कौन सा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आज फॉल हुआ है थोड़ा सा टेम्पररी नेगेटिव है। ओके, सो पुल बैक अच्छा आया था, कंपनी खराब नहीं है, सेक्टर खराब नहीं है, बट टेम्पररी इश्यूज आ जाते हैं। ओके, लास्ट नोट द लीस्ट, हाँ सर कर्निक्स लाइफ हाई ब्रेक हुआ है। मैंने भी सोच रहा था बीटीएसटी के लिए, बट वीक मार्केट में मैंने लिया नहीं। परसिस्टेंट भी आईटी सेक्टर्स में अच्छे मोमेंटम आ रही है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट अभी क्या है कि मैं थोड़ा देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होने में। ठीक है, मैं एंट्री करता हूँ, बहुत अच्छी एंट्री करता हूँ। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, मॉर्फिन लैब रिजल्ट्स अच्छे थे, मोमेंटम अच्छा आया था। आप सिर्फ ये समझो मॉर्फिन लैब बहुत ज्यादा बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पे एक दिखोगे मल्टी ईयर सपोर्ट है, 40 आर ऐसे भी है, मल्टी ईयर सपोर्ट है, तो चांसेस तो है ही कि भाई यहाँ पे बाउंस दिख सकता है बेस्ड ऑन द चार्ट्स। ऊपर रेजिस्टेंस है 50 का, तो अगर बाउंस बैक करता है तो 50 तक तो होगा, बट सस्टेन करेगा कि नहीं 50 के बाद वो कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज तो अच्छी है मॉर्फिन लैब के लिए। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, शेयर करना, लाइक करना, कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।